अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आप मुझे ये बताएं, जब आपके घर अचानक या ख़ास कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? घर की सफाई, खाने की तैयारी या ये सोच कि आज मेहमानों के लिए क्या बनाया जाए? मेरे घर में भी आज कुछ ऐसा ही माहौल है, क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपने साथ डिनर की पूरी तैयारी करवाऊँगी। आज के मेन्यू में हम रंग-बिरंगी सेवइयाँ, स्पेगेटीज़, कीमा और साथ सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और आज की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही थी। सेवइयों के लिए आपने जो दूध लेना है ना, वो थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे दूध में आप सेवइयाँ डालेंगे ना, तो वो बहुत टाइम लेंगी कुक होने में, क्योंकि ठंडे दूध में जब हम कोई चीज़ डालते हैं ना, तो वो फ़ौरन हार्ड हो जाती है। तो इसलिए वो ठीक से बनती नहीं है। और इसके साथ मैं आपको स्पेगेटीज़ का बताऊँ। स्पेगेटीज़ जो होती है ना, उनको कभी भी आपने गीले हाथों से नहीं पकड़ना, या उन पे पानी लगा के उनको ऐसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपकी स्पेगेटीज़ एक बार स्टक होगी ना, आपस में चिपक गई ना, तो यकीन जानें कि वो स्पेगेटीज़ आपकी बर्बाद हो जानी है, पर साथ से नहीं हटती। क्योंकि स्पेगेटीज़ एक बार चिपक जाए ना, तो वो फिर हटती नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप मतलब ब्लंडर आपसे ये वाले ना हो जो मुझसे हो चुके हैं। क्योंकि एक दफ़ा मैं स्पेगेटीज़ बना रही थी, तो वो जैसे मैंने पानी में डाली, तो वो पूरी डेगची में जो है वो पूरी नहीं आ रही थी ना, तो मैंने कहा चलो इनको आधे में से तोड़ के हाफ़ हाफ़ करके डालती हूँ। ऐसी भी साइड से वो जब पानी में जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद वो साइज़ में आ जाती हैं। पर मैंने कहा चलो इनको तोड़ के आधा करके डालती हूँ। जब मैंने वो पानी वाली स्पेगेटीज़ उठा के उनको तोड़ा ना, तो वो स्पेगेटीज़ जो आपस में चिपक गई थी ना, तो स्पेगेटीज़ ऊपर वाली बॉयल हो गई थी। पर मैंने बहुत कोशिश की कि वो स्पेगेटीज़ आपस से हट जाएं, पर मजाल है कि वो आपस से हटी होंगी। तो ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शक्कर वगैरह जार में डाली है कि पहले अच्छा, शक्कर को ना बहुत टाइट रखा करें, इसका लिड जो है अच्छे से बंद रखा करें। बिल्कुल बारीक जो चुंटी होती है ना, वो अगर एक बार चली जाए ना, तो वो कोई उसका इलाज ही नहीं है उसमें से निकालने का। वो सारी शक्कर वगैरह चीनी ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सेवइयाँ जो हैं वो कुक हो चुकी थी। अच्छा, सेवइयाँ जब भी कोई भी मीठा बनाते हैं, उसमें मीठा जो आपने डालना है वो बिल्कुल लास्ट में डालना है। अगर मीठा आप पहले डालेंगे ना, जैसे दूध अगर ठंडा डाल दिया या पानी ठंडा डाल दिया, इस तरह मीठा भी अगर आपने पहले डाल देना है, तो अगर जहाँ पे आपका 10 मिनट लग रहे हैं सेवइयाँ पकने में, वहाँ आपके 15 मिनट लगेंगे। जो स्वीट होती है ना, वो आपका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो स्लो कर देती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, सेवइयाँ यहाँ पे मैंने साथ बनने के लिए रख दी थी, और साथ साथ मैं अपनी स्पेगेटीज़ वगैरह भी मैक्रोनीज़ के लिए जो कर रही हूँ वो भी बॉयल कर रही थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ बॉयल हो रही हैं। और एक साइड मैंने कीमा भी रखा हुआ था कि कीमा जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इसलिए मैंने निकाल दिया कि वो उसको ढक्कन लगा के रखूँगी, ताकि वो आपस में से जो चिपका हुआ है ना, वो वाला ख़त्म हो जाए, कुकिंग प्रोसेस पे आ जाए। तो इसलिए मैंने अपनी तीनों चीज़ें एक ही चूल्हे पे उठा के रख दी थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब जो सेवइयाँ हैं ना, उनके लिए कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। पिंक कस्टर्ड, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, कोई कस्टर्ड भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। आप यकीन जाने, इससे जो आपकी सेवइयों का टेस्ट होगा ना, आप कहेंगे कि ये सेवइयाँ हमने कभी नहीं खाई। इसमें ड्राई मिल्क पाउडर लाजमी डाला करें। टेस्ट मैं कहती हूँ कि वो टेस्ट हो जाता है कि जो आप कभी खाई ही नहीं होगा। तो अच्छा, यहाँ पे आप इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आपने मिक्स करना है। पर शर्त ये है कि आपने ड्राई मिल्क पाउडर को अलग से पानी में मिक्स करके डालना है। अगर डायरेक्ट सेवइयों में डाल देंगे ना, तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं, वो ठीक से मिक्स नहीं होता। मैंने क्या किया, ये जो पाउडर बनाया है, मिल्क पाउडर बनाया है, इसमें ही मैंने कस्टर्ड मिक्स कर दिया था। अच्छा, कस्टर्ड आपने तकरीबन 1 या 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे ज़्यादा डालेंगे ना, तो सेवइयाँ बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी। अच्छा, सेवइयों में भी तकरीबन 80% वो हो, तकरीबन दूध बचा हुआ हो, ठीक है, उसमें डालनी है। तो मैंने अभी इसमें से दूध कम हो गया था, मैंने ये जो कस्टर्ड वगैरह मिक्स किया ना, उसमें दूध ज़्यादा रखा है कि इसका जो दोबारा जो कंसिस्टेंसी है ना, तो वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। क्योंकि इसको जब आप कुक करके बाद में उतार के रखते हैं ना, उस वक्त भी इसका जो है
वो ये दूध वगैरह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा वो छोड़ना है कि बाद में बहुत ज़्यादा ये हार्ड ना हो जाए। अच्छा, एक और बात याद रखना, जब भी आप कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल रहे हैं ना, तो इसमें आपने चम्मच हिलानी बंद नहीं करनी, नहीं तो आपका कस्टर्ड गुठलियाँ बन जाएगा, क्योंकि सवैयाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे ही आप कस्टर्ड वाला मिक्सचर डालते हैं ना, तो वो फ़ौरन कुक हो जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट पे आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करनी, या आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और 7 चम्मच हिलाते जाना है। माशाल्लाह ये देखें सवैयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो मैंने किचन से ये ब्लेंडर उठा के रूम में ले आई थी, क्योंकि वहाँ पे मैं ये चीज़ें ब्लेंड नहीं कर सकती थी। यहाँ पे मैं अनियन कर रही हूँ, कीमे के लिए कर रही हूँ, और बाकी जो है वो स्पेगेटीज़ वगैरह के लिए करूँगी। तो वही कहते हैं कि जब अचानक मेहमान आ रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आती कि हम बनाएं क्या ना बनाएं। अच्छा, मैंने देखा है कि कभी-कभी घर की ये छोटी-छोटी जो बिज़ी रूटीन होती है ना, यही ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। एक तरफ किचन में खाने की तैयारी, दूसरी तरफ घर के काम, और इन सब के दरमियान अपना बच्चों का भी ख्याल रखना, कुछ अच्छा करने की खुशी होती है कि कुछ हम अच्छा बना रहे हैं और हमारे गेस्ट खुश होंगे, वो खाएँगे, उनको अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि घर सँभालना सिर्फ़ कामों की एक लंबी लिस्ट नहीं होती है, ये मोहब्बत का वो अंदाज़ होता है जो शायद लफ्ज़ों में कम लेकिन हमारे हर काम में नज़र आता है। आज भी बस यही कोशिश है कि मेहमानों के लिए जो कुछ बने जायके के साथ, इसमें थोड़ा सा अपनापन भी शामिल हो। अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, उनके घर कोई अगर चला जाता है ना, तो वो फ़ौरन क्या करते हैं कि हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, बाहर से रोटी मंगवा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत एम्बेरसमेंट लगती है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं, कोई आ रहा है, तो उसे आप घर में क्यों ना कुक करके दें, अपने हाथों का खाना क्यों ना दें। बाहर तो बंदा रोज़ खाता रहता है, बाहर तो बंदा रोज़ आउटिंग करता है, चलो खुद अकेला भी चला जाता है, पर आप जब किसी के घर जाओ ना, तो कोशिश करो कि उसे घर का खाना बना के दो, खुद अपने हाथों से बना के दो, ताकि फ़ील हो कि आप किसी के घर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कीमा है ना, वो तकरीबन अनफ्रीज़ हो गया था। यहाँ पे मैंने ये जो पतला पतला प्याज काटा है चॉपर में ना, वो डाला है, और साथ जो बाकी टमाटर थे ना, वो मैंने ये जो मोलर नहीं होता, इसमें कूट के डाले हैं, ठीक है। और थोड़े थोड़े टमाटर और प्याज कीमे में नज़र आते हो ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं जब भी कीमा बनाती हूँ, इस तरह हल्की आंच पे नीचे ऑयल डाला, ऊपर कीमा डाल दिया। कीमा जब तकरीबन 50 to 60% डन हो गया ना, तो उसके बाद मैं प्याज और टमाटर और जो जो मसाले उसमें डालने हो वो डाल देती हूँ। तो इस तरह यकीन जाने कीमा बहुत मज़े का बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं अब बना रही थी, स्पेगेटीज़ की तैयारी कर रही थी, तो ऑयल में मैंने तकरीबन सारी सब्जियाँ डाल दी हैं जो जो मैंने चॉप की थी, और इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी, ठीक है। इसमें जो अदरक लहसुन होता है ना, वो बहुत प्यारी खुशबू और जायका देते हैं। यहाँ पे मैं केचप डाली हूँ, अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर जो है वो ग्राइंड करके डाल सकते हैं, वो केचप का ही मिक्सचर बन जाते हैं। ये देखें, आजकल बाज़ार की जो केचप है ना, वो बहुत थिक है, तो मुझे लाजमी बताएं कि क्या आपके पास भी जो केचप आ रही है वो इसी तरह इतनी थिक है, या हमारी वाली जो कुछ ज़्यादा ही थिक है। अच्छा, केचप मुझे पसंद नहीं है, बच्चे खाते हैं खुशी से, पर मैं केचप वाली चीज़ को खुशी से नहीं खाती, पता नहीं क्यों, पर मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे तकरीबन इसका मैक्रोनीज़ का मसाला हो गया था, तो इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं इस मिक्सचर को बार बार इसमें मिक्स करती रहूँ और साथ ये मिक्स भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे नमक डाला, फिर इसके बाद चाट मसाला डाला और अच्छे से मिक्स किया, तो तकरीबन ये डिश भी तैयार थी। सवैयाँ भी तैयार हो गई हैं, कीमा भी तैयार हो गया है, मैक्रोनीज़ भी तैयार हो गई हैं, और अब रह गया है मेरा सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी इसके साथ। मुझे पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं, काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि मिक्स सब्ज़ी बना दूं, दिन के मेन्यू में जो है वो लंच वगैरह में वो बना दूंगी बिरयानी। यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज डाला, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके डाला, और जो टमाटर थे ना, मैं ग्राइंड करके डाल रही थी, पर ये सही से ग्राइंड हुए नहीं थे, तो मैंने दोबारा उठा के ग्राइंड किया, और ये रही सब्ज़ी। ये जो सब्ज़ी है ना, ये आपने पहले डालनी, और शिमला मिर्च जो है ना, वो बिल्कुल लास्ट में डालनी,
नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। अगर शिमला मिर्च आप पहले डाल देंगे तो वो उसका जायका वो वाला नहीं आएगा। इसको मैंने तकरीबन 1-2 मिनट दम पे लगाया था, और जब दम से उतारा था ना, तकरीबन 1 मिनट शिमला मिर्च डाल के उसको कुक किया था, और सिंपल नमक मसाला सिंपल डाला था, बस सब्ज़ी भी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। अब मैं आ गई थी बाहर की सफाई की तरफ। सफाई पहले ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, पर वही बात है ना, कहते होते हैं जहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद गंद दोबारा से बन जाता है। अच्छा, कौन कौन मुझसे एग्री करेगा कि घर की सफाई जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है, लेकिन जब पता हो कि आज घर में अपने कोई गेस्ट आने वाले हैं, स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी थकन भी अच्छी लगने लगती है। आखिर घर की असल खूबसूरती इसी की सजावट से नहीं, बल्कि इसमें बसने वाली मोहब्बत और अपनायत से होती है। हु विल एग्री विद मी। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं अपना पूरा घर तब साफ़ करती हूँ सही से, कि जब कोई मेहमान आते हो, तो मैं इसलिए शुक्र अदा करती हूँ कि चलो कोई मेहमान आते हैं, इसी बहाने कम से कम घर तो साफ़ हो जाता है। तो मरवा यहाँ पे मेरे पीछे पीछे भाग रही थी कि मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। मैंने कहा पहले काम कर लूँ फिर आपको उठा लूँगी। यहाँ पे कमरे पहले मैंने साफ़ किए कि चलो कमरे अगर साफ़ हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी सुकून होगा कि मैंने कमरे साफ़ कर दिए। यहाँ पे किचन तकरीबन सारा तैयार था। किचन के सारे काम सारे तैयार थे, बस ये बाहर का ही काम था। इसको मैंने टेबल सेट कर दी थी और ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि खाना टाइम पे तैयार हो गया था। फिर गेस्ट आ गए थे, मैंने टेबल लगाया, खाना दिया, सबको खाना खिलाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया कि एक अल्लाह ने बहुत खूबसूरत हमें दिन दिया कि जो हमने बहुत हंसते खुशी से गुजार दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।